और मोदी जी अपने मियाँ मुँह मिट्ठू वाला बात है कि वो तो सभी का अधिकार का हनन कर रहा है। पति धर्म का पालन नहीं किए, पुत्र धर्म का पालन नहीं, कभी माँ का सेवा नहीं किए, पत्नी को छोड़ दिया, अब साधु संत का अधिकार हनन कर रहा है। जो साधु संत वहाँ अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, अपने घर परिवार सब छोड़ के, उनको प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। लेकिन यह जातीय रंग देके, धार्मिक रंग देके वोट को पोलराइज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। तो क्या लगता है कि रोजगार भारी पड़ेगा, शिक्षा पे चर्चा भारी पड़ेगा, स्वास्थ्य पे चर्चा भारी पड़ेगा, या एक तरफ धर्म का पलड़ा भारी पड़ेगा? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीति राजनीति काफ़ी तेज हो चुकी है और 2024 में ही 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर भी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर हर जगह राम मंदिर को लेकर चर्चा है, या यूं कह लीजिए पूरा भारत राममय हो चुका है। हर किसी के ज़ुबान पर एक ही जिक्र है कि 22 जनवरी को जो उद्घाटन होना है कितना व्यापक तौर पे होगा, क्या कुछ होगा कार्यक्रम में। हमारे साथ सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक जी हैं चंद्रहास चौपाल जी, जो राजद कोटे से विधायक है और पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। इनकी राजनीति भी काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। राम मंदिर को लेकर चर्चा काफ़ी तेज है, लोकसभा चुनाव होना है। क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान होगा, बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है राम मंदिर को लेकर? इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश, राज्य और जिला ये संविधान से चलता है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार राम मंदिर बन रहा है। और मोदी जी अपने मियाँ मुँह मिट्ठू वाला बात है कि वो तो सभी का अधिकार का हनन कर रहा है। पति धर्म का पालन नहीं किए, पुत्र धर्म का पालन नहीं, कभी माँ का सेवा नहीं किए, पत्नी को छोड़ दिया, अब साधु संत का अधिकार हनन कर रहा है। आज भगवान श्री राम को सब लोग मानते हैं। जो साधु संत वहाँ अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया, अपने घर परिवार सब छोड़ के, उनको प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए। लेकिन यह जातीय रंग देके, धार्मिक रंग देके वोट को पोलराइज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये होने वाला नहीं है। भारत अब ये पीछे नहीं रहा। भारत के हर एक लोग समझते हैं कि किस तरह से जहर घोलने का काम करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके अनुसार राम मंदिर बन रहा है। हम लोग भी राम को मानते हैं, सीता को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं। अब मांग तो यह भी उठने लगी है कि जिस तरह से राम मंदिर अयोध्या में बना है, सीतामढ़ी में सीता जी की बड़ी मंदिर बननी चाहिए, बड़ा व्यापक तौर पे इसकी तैयारियां होनी चाहिए थी और इसका मुद्दा भी उठने लगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा उठने वाला है बिहार को लेकर? नहीं, लोकसभा में से कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जो निश्चित माँ सीता का भी मंदिर बनना चाहिए। हम लोग भी उसके पक्ष में हैं। जिस धर्म को जो मानते हैं, किसी भी धर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, किसी धर्म पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस वाले लोग तो बेहिचक किसी दूसरे धर्म का विरोध करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं और एक धर्म विशेष को नीचा दिखा के और वोट पोलराइज करना चाहते हैं। ये सरासर गलत है। और जिस तरह के सैनिक के नाम पे, जिस तरह से ईवीएम में बेईमानी करके, वोट खरीद के, धन बल से, जिस तरह से करोड़ों रुपया का एक एक ज़िला में भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना है, अडानी अंबानी अमित शाह जी के बेटा का जिस तरह से लोन माफ़ किया जा रहा है, भारत के बैंक का करोड़ों रुपया लोन लेके मोदी जी के इशारे पर विदेश भागा जा रहा है। ये तो देश को नीचे दिखाने का काम कर रहा है। देश आज कितना गर्त में चला गया कि नेपाल, बांग्लादेश से हमारा जो है आर्थिक रूप से हम पिछड़ रहे हैं। तो ये क्या लगता है, ये आपने जो मुद्दा गिनवाया, जो तेजस्वी यादव जी बोलते हैं रोज़गार हम देते हैं, कहीं मंदिर बनना है लेकिन हम रोज़गार देते हैं, यूपी से कई सारे महिलाएं हैं, बहनें हैं जो यहाँ नौकरी करने आ गई हैं। क्या लगता है, रोज़ आप चर्चा रोज़गार की कर रहे हैं, बीजेपी धर्म की बात करती है, जाति की बात करती है। देखा गया मध्य प्रदेश, राजस्थान और बाकी जगह बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई। तो क्या लगता है कि रोज़गार भारी पड़ेगा,
शिक्षा पे चर्चा भारी पड़ेगा, स्वास्थ्य पे चर्चा भारी पड़ेगा, या एक तरफ धर्म का पलड़ा भारी पड़ेगा? नहीं नहीं, रोज़गार भारी पड़ेगा। हम लोग आम आवाम आदमी जो हैं, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, बेरोज़गार है, छात्र हैं, उसके लिए सोचते हैं हमारी इंडिया गठबंधन की जहाँ भी सरकार है। और जिस तरह से वहाँ बहुत बड़ी धांधली करके चुनाव जीत के आया है, और जिस तरह से कांग्रेस की कुछ कमियां के चलते वो 3 राज्य में उनका जीत हुआ है, अब वो होने वाला नहीं है। आदरणीय लालू जी और नीतीश जी, राहुल जी, अखिलेश जी, ममता बनर्जी जी, केजरीवाल जी, सब के सानिध्य में अब इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती से काम करने जा रहा है। बहुत जल्दी सीट शेयरिंग हो जाएगा, कहाँ किसको कौन सीट पे चुनाव लड़ना है। और हमको लग रहा है जिस तरह से गोदी मीडिया छोड़ के और सब जो स्वतंत्र मीडिया है जिस तरह से दे रहा है कि 63% वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाला है और 37% एनडीए में जाएगा, तो बात साफ है। बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि 40 में से उसको एक भी सीट मिलने जा रहा है। अब लोग समझ चुका है कि धर्म के नाम पे ठगने का काम कर रहा है और पूरे देश को बांटने का काम कर रहा है। जिस तरह से संवैधानिक संस्था को बेचने का काम किया, अपने चहेते को औने पौने दाम में दे के, कीमत में दे के और मोटी रकम लेने का काम किया है, सब लोग समझ चुका है। अब कोई कम समझ नहीं रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि धर्म के नाम पे कोई वोट नहीं ले सकता। और धर्म के नाम पे यदि वो वोट मांग रहा है तो हिंदू धर्म सबसे लचीला और सबसे बड़ा धर्म है। इनका नारा है वसुधैव कुटुंबकम, कि समूचा विश्व, समूचा दुनिया एक परिवार है। और उस तरह से किसी धर्म को नीचा दिखा के तब वोट पोलराइज करे तो अब लोग समझ चुके हैं। एक मुद्दा और उठा, जिस मुद्दे पर एक बड़ा सा बैनर, एक कैलेंडर जिस पे मोदी जी की बड़ी तस्वीर और राम जी की छोटी सी तस्वीर लगाकर दर्शाया गया था कि राम जी को घर ले जा रहे हैं, इस तरह से दर्शाया गया था, तो उसको लेकर भी विवाद छिड़ा था। उस पर क्या कहना आप? नहीं, वो तो हमेशा सबको नीचा मोदी जी दिखा रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति धनखड़ जी उनके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं। राज्यसभा में जिस तरह से, लोकसभा में जिस तरह से विपक्ष के सांसद को प्रताड़ित करके निलंबित किया गया, ये लोकतंत्र पे हमला है सरासर। ये संवैधानिक अधिकार का हनन करना हुआ। इससे पहले भी तो धार्मिक उन्माद कर्नाटक में फैलाने का काम किया था। मोदी जी कहने का काम किया था कि जब आप वोट डालने जाइएगा तो जय बजरंग बली बोल के जाए। क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नीति के चलते, कमलनाथ ऐसे व्यक्ति के चलते आज हम लोग 3 राज्य में चुनाव हारे हैं। यदि सभी राज्य में इंडिया गठबंधन के जो भी घटक दल हैं उसको कुछ न कुछ सीट देते और हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन के सभी लोग चुनाव लड़ते, तो आज एक भी राज्य में उनको सीट मिलने वाला नहीं था। सभी राज्य में इंडिया गठबंधन का सरकार बनता। और जिस वोट को खरीदा जा रहा है मोदी जी के द्वारा, पोलराइज किया जा रहा है, पूंजीपति के को इशारा करके जो है करोड़ों रुपया खर्चा करवाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा। ईवीएम में गड़बड़ी का सरेआम हो रहा है कि इंजीनियर सब करा कि हैक हो सकता है जब ईवीएम होता है। और अमेरिका ऐसे देश में जब बैलेट पेपर से वोटिंग होता है तो मोदी जी बैलेट पेपर से वोटिंग करा के देखे। हम लोगों का मांग है कि बैलेट पेपर से 2024 का वोटिंग करावे।